शब्द बोलेंगे। हेलो 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 हेलो। अपना नाम बताइए, कहाँ से आए हैं? मेरा पारी से ही है, कंचन नगर पारी से है। मेरा निवास है ग्राम बरजबंधा और मेरा नाम है सुशील लगरिया। मैं दुख से बहुत पीड़ित था और मैं सुनकर यही यहाँ मैं आया कि प्रभु मेरे को ले आया, कि मैं अपने से आया चंगाई प्रार्थना में, और मैं यहाँ आया और मेरा इतना अच्छा मेरा बीमारी ठीक हुआ। मेरे को जीने का कोई संभव नहीं था। मेरा बीमारी कम से कम 4 साल हो गया और मेरा यहाँ प्रभु मेरे को कैसे मेरे को क्या किया, कैसे मैं ठीक मेरे को लग रहा है, क्या बीमारी? मैं नहीं बताने सकूंगा। क्या बीमारी? प्रभु यीशु बताएगा। मैं बता रहा हूँ, मेरा बीपी बढ़ जाता था। अंबिकापुर, रामानुगंज, बलरामपुर, अपने गांव घर के जो भी डॉक्टर हैं वो भी सेवा करते हैं, उन लोगों के पास भी करवाए, लेकिन मेरा जिंदगी वही गोली खाते खाते ही थोड़ा थोड़ा बच रहा था। और मेरे को लग रहा था गुरुवार को कि अब मेरा अंतिम संस्कार है। मेरे को यहाँ आने का मन नहीं कर रहा था, लेकिन मेरे घर में एक से एक बीमारी, और मेरे को क्या पता कैसे कैसे मैं अभी जो उसके लिए गाना गाए ना, वो भी मेरा ही परिवार है और हम लोग दोनों रोगी हैं। और वो भी आज ऐसा ईश्वर हम लोग को चमत्कार कर दिया कि हम लोग सब चंगे हो गए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप क्या बताते हो? ठीक है ये भाई, प्रभु अरे ये भाई, ये भाई उसकी यीशु ख्रिस्त की महिमा है। ये क्या है? वो एक चीज की गवाही क्या है? वो जीवित है, वो अपने शब्दों में जीवित है, उसका प्रूफ देता है। जैसे उन्होंने कहा है कि मेरी महिमा क्या होगी? आपको जो आप बोलते हैं, प्रचार करते हैं, उसको प्रूफ करेगा, है कि नहीं? और कोई है? और कोई है जो आके गवाही देता है? मैं इंडिविजुअल बुलाऊं क्या? आप सभी को जय यीशु। मेरा नाम सतीश लकड़ा है। मैं जोधपुर पारिश से आया हूँ, ब्रदर ग्रुप का। मैं पहले तो वचन नहीं जानता था, लेकिन जब वहाँ जोधपुर में 1 सप्ताह का हुआ था तो वहाँ मैं कुछ सीखा। मेरे यहाँ हाथ में इस उंगली में मछली आंख जानते होंगे आप लोग, वह हुआ था। तो मेरा वो वचन था एक, प्रभु यीशु के घावों से मैं भला चंगा हो गया हूँ। फिर मैं बोलता था, बहुत दिन बोला और धन्यवाद देते गया। मैं भूल गया एक दिन
फिर एक दिन याद आता है मेरे को कि सतीश तेरा मछली आंख था वो देखो तो। फिर जब मैं देखा एक दिन तो मछली आंख गायब हो गया था। तो इससे मेरे को बड़ी खुशी हुई कि इसमें कुछ सत्य है, जो शक्ति है जो हम काम करती है। और अभी यहाँ आने से पहले जस्ट 31 तारीख को हम लोग यहाँ आए तो 30 तारीख को मैं इतना गुस्सा हो गया था। इसलिए हुआ था क्योंकि मैं एक चप्पल खरीदा था 1 जनवरी को 350 रुपए का, और 30 तारीख को कुत्ता वहां पे हम लोग के पास से कुत्ता फादर लोग का एकदम काट दिया तो इतना गुस्सा, मैं पूरा एकदम फायर हो गया, पूरा मतलब आड़ बड़े 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 बोला। फिर उसके बाद मेरे दोस्त लोग बोले चल तुम अभी कंचन नगर, उसके बाद भूल जाएगा उसको कि क्या करना है। तो मैं यहाँ आया तो बहुत वहाँ गुस्सा करता था। मेरे दोस्त लोग जानते हैं कि गुस्सा करता हूँ तो मैं सुनता नहीं हूँ किसी का, इन लोग का पूरा बमक जाता था। फिर यहाँ आने से आजकल कंट्रोल हो गया, वो मतलब वचन सीखते सीखते मेरे को अभी इतना गुस्सा नहीं आता है किसी के ऊपर। तो मैं प्रभु यीशु को धन्यवाद, पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा को धन्यवाद, पिता परमेश्वर की स्तुति हो, पिता ईश्वर को धन्यवाद। यहीं से मैं अपना विराम देता हूँ। थैंक यू। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, हालेलुया। अपना नाम बताइए। मेरा नाम जोसेफ एका है। मेरा नाम जोसेफ एका है और हम आए हैं रांची से। गांव का नाम है खर्चीदाग और पारिश का नाम है डॉन बॉक्स हुए है साग। तो नाम पता चला? अंग्रेजी बोला ना? है? एक बार वो पारिश का नाम दोबारा बता दीजिए। डॉन बॉस्को है साग, हाटिया रांची। डॉन बॉस्को SR खेसार। अच्छा, डॉन बॉस्को खेसार हाटिया रांची। ठीक है। तो मेरा करीब करीब खांसी हो रहा था, 20 साल लगभग हो रहा है। तो खांसते खांसते मतलब बलगम के साथ में खून भी आने लग रहा था। तो मैंने बहुत कोई आदमी से बोल रहे थे कि आपको टीबी हो गया है। तो हम कई एक बार हम टीबी सिनोट्रियम जब होता है रामाकृष्ण मिशन का, तो उस समय हम कई एक हॉस्पिटल में दिखाए, प्लस बाएँ या ब्लॉक में भी दिखाए। हमारे पास का आरएमसी एक तो राजेंद्र में या मेडिकल कॉलेज है, वहाँ भी दिखाए, लेकिन हम ठीक नहीं हुए। जब यहाँ आने के बाद में हम खांसी तो नहीं थी, लेकिन 4 तारीख के बाद में हमको रात में इतना जोर खांसी होने लगा। तो खांसते 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 हम 4 तारीख को और ज़्यादा खांसी हो गया। तो खांसते खांसते हम मेरा भैया खांसी होता था तो बलगम के साथ खून आने लगा। तो हम छिप छिप के खाया, मतलब छिप छिप के खांसते थे तो कि आदमी ना देखे। प्लस यहाँ पर बैठते थे तो खांसते थे तो अगल बगल के आदमी लोग को भी तकलीफ लगता। तो उस समय में क्रिस्टोफर करके आए हैं मेरे साथ में, हुलुंडू पारिश के हैं, वो हमको बोले कि आप बोलिए अपना बीमारी सो कि प्रभु यीशु के नाम से जड़ से उखड़ जा और समुद्र में जा गिर। तो हम वही करने लगे। करते 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 अभी मेरा खांसी नहीं है, खांसी मेरा ठीक हो गई है। और 20 तारीख को जब यहाँ पर आराधना हो रहा तो मेरा दांत भी दर्द आने लगा। तो दर्द आने लगा तो हम दर्द से बर्दाश्त नहीं होता। जैसे हम घास जो होता है ना, घास को हम किसी को दांत दर्द करता है तो घास को भी हम नोच के देते हैं तो लोग का दांत दर्द ठीक होता है। लेकिन उसको भी हम अपने से भी ला के खाए तो फिर भी और ज़्यादा दर्द होने लगा। मतलब आप दवाई दूसरों को देते थे दांत दर्द? हाँ। तो ये दूसरों को दांत दर्द का दवाई भी देते थे। ये कोई घास होगा, घास देते थे तो दांत दर्द ठीक हो जाता था।
इन्होंने अपने लिए यूज किया। तो फिर भी ठीक नहीं हुआ तो हम फिर रूम चले गए। रूम में मतलब वही झाड़ से उखाड़ और वही वाला पूजा बोलते 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 हम सो गए। तो लेंस के बाद में फिर जाके तो हमारा दांत भी का दर्द भी खत्म हो गया। Praise God. हालेलुया। 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 थैंक यू जीसस। हालेलुया। और किसी की गवाही है, क्योंकि दिस इज अ गवाही सेशन। ठीक है, ये क्या है, गवाही सेशन रहेगा। इसलिए हम चाहता हूं कि बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, अपनी बात को रखें, आप अपने पास ना रखें, क्योंकि छुपी हुई हर एक वो बात सामने लाई जाएगी। सबों को जय सु। मेरा नाम शारदा मिंज है और मेरे हस्बैंड अजय मिंज हैं। तो पुलिस में है वो, कहाँ से है? बलरामपुर में हैं, पर उनका पोस्टिंग वहाँ सबाग था, वहीं से बीमार हुए वो। तो फिर ऐसे ही कुछ मतलब टेम्पररी दवाई गोली खाए, फिर भी ठीक नहीं हुआ। फिर भी जैसे तैसे 3 महीना का रहता है सबाग का कोर्स, तो उसको पूरा किए 3 महीना। उसके बाद में फिर आए बलरामपुर आए तो उनका तबीयत एकदम सांस लेने में दिक्कत हो रहा था। तो फिर अंबिकापुर लेके गई, अंबिकापुर में लाइफलाइन लेके गई। तो वहाँ जाके चेक कराई तो सीधा डॉक्टर बोल दिया कि दोनों किडनी मतलब ख़राब है, डायलिसिस करना पड़ेगा, क्रिएटिनिन 7 पॉइंट बढ़ गया है ऐसे बोल के। तो हम लोग सोचे कि इतना जल्दी नहीं कराते हैं, थोड़ा और देख लेते हैं और अच्छे हॉस्पिटल में जाते हैं और बड़े डॉक्टर को दिखाते हैं बोल के। तो हम लोग फिर वहाँ से आए, फिर बनारस चले गए। तो बनारस में भी यही बोले कि दोनों किडनी ख़राब है, इनका सिकुड़ गया है दोनों किडनी, और क्या बोलते हैं मतलब डायलिसिस करना पड़ेगा ऐसे। तो फिर भी नहीं कराए, बोले कि जब डायलिसिस करा ही लेंगे तो छत्तीसगढ़ में ही कराएंगे, यहाँ बनारस में मतलब दूर हो जाएगा आने जाने के लिए, नहीं करा पाएंगे बोल के फिर आए। फिर कुछ दिन दवाई खाए, खाते खाते में फिर अचानक से सांस फूलने लगा तो बलरामपुर का हॉस्पिटल में ली। बलरामपुर के हॉस्पिटल से डॉक्टर रिफ़र मतलब कर दिया अंबिकापुर, फिर अंबिकापुर से भी डॉक्टर रिफ़र कर दिया, फिर वो रायपुर भेजा रामकृष्णा में। फिर वहीं से इलाज कराए तो ठीक हुए, थोड़ा मतलब उनको नॉर्मल लगा तो लेके आई। तो डॉक्टर वहाँ वाले रायपुर वाले बोले कि सिकुड़ गया है, मतलब इनका प्रत्यारोपण करना पड़ेगा, किडनी प्रत्यारोपण करना पड़ेगा, किडनी सिकुड़ गया है। अरे किडनी ट्रांसप्लांट दूसरा लगाना पड़ेगा, उसको हटा के प्रत्यारोपण मतलब दूसरा किडनी लगाना पड़ेगा। ट्रांसप्लांट के लिए बोले थे डॉक्टर। तो तबीयत मतलब ठीक ही नहीं हो रहा था, घर आते थे फिर सांस फूलता था, फिर हॉस्पिटल जाते थे, फिर घर आते थे फिर सांस फूलता था, फिर हॉस्पिटल जाते थे। मतलब ऑक्सीजन हमेशा लगा ही रहता था इनको, ऑक्सीजन। उसके बाद में हम लोग यहाँ तीसरा या चौथा दिन है आए हुए, तो 3 दिन हो गया है इनको ऑक्सीजन नहीं लगा है, जबकि ऑक्सीजन सिलेंडर हम लोग साथ में घुमा रहे हैं, लेके भी आए हैं कि पता नहीं आवश्यकता पड़ जाए तो ऑक्सीजन लगाना पड़े बोल के, लेकिन अभी नहीं लगा है ऑक्सीजन। और पैर में बहुत दर्द है, चल नहीं पाते थे, पर चल रहे हैं और दर्द ठीक हो गया है, एकदम भले चंगे हो गए हैं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद।
मेरा नाम अभिषेक लकड़ा है, मैं झारखंड रांची से हूँ। ये हमारे घर में, हमारे परिवार में, हमारे माता पिता घर में बहुत सारा लड़ाई झगड़ा होता था। हमारी माँ का हमेशा तबीयत खराब होती थी। जब मैं डॉक्टर के पास जाता था, उन्हें टीबी की बीमारी बताया जा रहा था, पर रिपोर्ट में कुछ नहीं निकलता था। दवाई दूसरा चलता था। फिर हमेशा ब्लड आता था, जब खांसते थी तब ब्लड आता था, पर डॉक्टर कहते थे कि टीबी है, और दूसरा डॉक्टर से दिखाते थे तो उन्होंने बोलता था कि टीबी नहीं है। हमेशा खांसते रहे, 2-3 साल खांसते रही, हमेशा बीमार नहीं ख़त्म हुआ। फिर दूसरा बार दवा चला, फिर एक्सरे इसका रिपोर्ट निकाले हम लोग टीबी का, तो उन्होंने बोला डॉक्टर टीबी नहीं है। फिर खांसते उसका ब्लड आने लगा। फिर हम परमेश्वर को धन्यवाद दिए, परमेश्वर आपने यहाँ पर ही इस दुनिया में हमारी माँ को भेजा है। आपने कहा है कि जो मुझ पे विश्वास करता है वो हमेशा दुख छोड़कर इस दुनिया में खुशी से रहता है। क्या आपने हमारी माता को यही खुशी है? मैंने प्रार्थना किया। फिर उनका दवा बिल्कुल छोड़ दिया, दवा खा के थक गया बिल्कुल, अभी तक लगातार 5 साल से, और अभी खांसती है पर उनका ब्लड बंद हो गया, बिल्कुल बंद हो गया। मेरी माँ वहाँ पे बैठी हुई है। और हमारे घर में कोई काम करने वाले नहीं थे। हम लोग हमेशा पैसा के लिए सोचते थे। हमारे बड़े भाई बैठे हुए वहाँ पर रोहित लकड़ा, हम प्रार्थना करते थे परमेश्वर से, क्या परमेश्वर इस धरती पे भेजे हैं, आप हमें इस राह पे लाए हैं। आप कहते हैं कि आप पे विश्वास करता है वो हमेशा आनंद ही आनंद रहता है। मैं यही विश्वास करता था, मुझे वचन भी नहीं आता था। मैं हमेशा सिर्फ परमेश्वर पे विश्वास करता था कि मैं परमेश्वर पे विश्वास करूंगा और मुझे सब कुछ मिल जाएगा। पैसा का भाव पहला था। बड़े भाई का शादी फिक्स किए, शादी में 1 पैसा भी नहीं था। परमेश्वर का आनंद से शादी फिक्स हुआ। लोग इधर उधर से पैसा देने लगे, सभी को घर पे बिल्कुल पैसा खर्च नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं। और अभी शादी हुए हमारे बड़े भाई, फिर अभी रह रहे हैं अच्छे से, अभी परमेश्वर का आशीर्वाद है। फिर दूसरों ने इसमें बहुत मदद की। फिर पैसा को लेकर फिर अभाव हुआ। मैं भी प्रार्थना सिर्फ करता था परमेश्वर का बिल्कुल वचन नहीं आता था मुझे, और ना ही अभी आता है। बस मैं जानता हूँ कि परमेश्वर पे विश्वास करता है वो हमेशा आनंद ही आनंद रहता है। ये पता था ना, ये स्क्रिप्चर का कम से कम पता है कि ईश्वर यीशु ख्रिस्त को जिसने विश्वास किया उसकी मुक्ति है और आनंद ही आनंद है। और मैं पैसा को लेकर सोचता था। फिर मैं भगवान से प्रार्थना करता था कि हे प्रभु, हमारे घर में कोई काम करने वाले नहीं है। उन्हें हमें एक मुक्ति के रूप में एक सिस्टर को भेजा, और हमारे एक मेरे से बड़े भाई हैं, उन्हें दुबई में जॉब लगी। वो 2 मंथ हुआ, अभी पैसा कोई अभाव नहीं है, अभी दुबई में है। और अभी हम लोग परमेश्वर पे विश्वास करके अभी एक शॉप खोले, परमेश्वर के वचन से एक शॉप खोले, इलेक्ट्रिकल का शॉप है जो जिसपे चलाते हैं, और परमेश्वर पे विश्वास करते हैं कि अभी हम लोग पूरा घर बंद है, हम लोग सारा परिवार यहाँ पे उपस्थित है, माता पिता भाई। तो ये किसने बताया आपको यहाँ आना है? और ये हमारे फादर जॉनसन हमारे झारखंड ये गए हुए थे, ये उरातू पारिस, तो उनका नंबर था हमारे। जब यूट्यूब में करते थे तो वो उनका रिट्रीट हम लोग सुनते थे, पूरा तो नहीं सुन पाते थे, पर विश्वास था कि हम लोग लगा के सो जाते थे। और नंबर था, तो सिस्टर एक है हमारी, और उन्होंने यहाँ पे भेजा, जाओ सारा स्थिति सुधर जाएगा। और उन्होंने भेजा, और हम यहाँ पर ही आए हैं। परमेश्वर पे विश्वास करते हैं, वचन तो पूरा नहीं आती पर विश्वास करके बोलते हैं, हे प्रभु तूने मुझे यहाँ भेजा है, ये आपके वचन के लिए। मैं आपके वचन को विश्वास से अनुग्रह करता हूँ, और मैं उपस्थित हूँ यहाँ पर ही परमेश्वर के वचन से। और हमने यहाँ पे पहुँचा था, बाइक से निकले थे 11 बजे, और यहाँ पर ही 8 बजे पहुँचे थे। और हम लोग तो रास्ता देखे नहीं थे, पर लोकेशन भी देखने नहीं आता था, पर हम लोग पहुँचे यहाँ पर ही। थैंक यू।
हाँ, कब से मसीह में आए हैं आप? हम मसीह में तो बहुत पहले से हैं, पर विश्वास नहीं करते थे, क्योंकि हमारे घर में इतना दुख होता था कि हम परमेश्वर को कभी नहीं पहचान पाए थे। पर मुझे जब चर्च जाने लगे तो वहाँ सिस्टर लोग से मिलने लगे, क्या मतलब उदास उदास सा रहते हो, तो बोले कि नहीं बताते किसी को कि मैं टेंशन में रहता हूँ, किसी को नहीं बताता था। फिर सिस्टर लोग बोलने लगे कि टेंशन तो है, कुछ नहीं बता रहा है, पर वो सारा टेंशन मेरा पढ़ लिए सिस्टर। तो हमने बोला कि परमेश्वर पे विश्वास करते हैं, पर टेंशन तो है। तो सिस्टर ने बोला कि सारा दुख दूर हो जाएगा, बस तुम परमेश्वर पे विश्वास करो। और हम झूठ बहुत बोलते थे, झूठ बोलना छोड़ा, फिर अभी परमेश्वर के वचन पे विश्वास करते हैं। तो अभी आप कितना दिन से यहाँ पर हैं? अभी हम 10 तारीख के बाद आए। नहीं, अभी जो यहाँ सेशन जो चल रहा है, यहाँ कब पहुँचे थे? हाँ, 18 तारीख को। 18 तारीख को ना? हाँ। तकरीबन आपका यहाँ और क्या हुआ, जब यहाँ पर ही आए तो एक दीदी का नंबर था जो रांची की थी, किन्हीं से बात नहीं होता था। हम लोग फ़ोन किए, एक फादर से बात हुआ जो गुमला वाले फादर हैं, उन्होंने बोला ये आस्था पहुँच के फ़ोन करना। उन्होंने बोला, हम लोग आए, फिर फ़ोन करते थे। यहाँ पे दीदी लोग प्रार्थना में थी तो फ़ोन नहीं रिसीव कर पाए, तो हम बोले, हे परमेश्वर, ये आपकी रास्ता है, आपकी रास्ता कभी अंधकार में नहीं रहती है, हमेशा उजाला है। और हमने आते हमें यहाँ पहुँचाया। और यहाँ पहुँचने के बाद आपने सिर्फ चंगाई पाया या कुछ सीखा भी? हमने बहुत कुछ सीखा है कि परमेश्वर पे विश्वास करने वाले विश्वासी कभी अंधकार में नहीं रहते। चलिए, ठीक है। और कोई है? मैं चाहता हूं कि मेरे को बुलाना ना पड़े, आप जिनको हो तो आप आ जाएं। क्या खुद गवाही देना चाह रहे? नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आप वहीं दे सकते हैं। अच्छा, बैठिए। हेलो, बोलिए। मैं अंबिकापुर ऐसे मतलब कि चिरंगा पारिश से 2 जन मात्रा आए हैं हम लोग के पारिश से। मेरा गांव कर्रा है और मेरा नाम नेहरू मेंज है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ, मेरा गवाह ये है, मेरा नाम नेहरू है, मेरा पारिश चिरंगा पारिश है, वहाँ से आया हूँ। और मेरा जो बीता है उसको बता रहा हूँ। ये लाइट जो दिख रहा है इसमें कम से कम मैं 20 मिनट चिपका था, 20 मिनट इस करंट में। शॉर्ट सर्किट मतलब शॉर्ट लगा था इसको करंट का, ठीक है, समझ गए? हम लोग दूसरे को खींचे थे। मैं घर बनाया था, उसमें गया था और बोला कि मेरे दोस्त लोगों के दो यार मेरा लाइट का तार को। तो वो लोग क्या बोले कि नहीं, हम लोग का तार उधर है, उसको ले जाओ, आपका तार से तो हम लोग लाइट खींच लिए हैं, ऐसे बोले। तो मतलब जुलाई का महीना था, पानी उन्हें गिर गया था, ज़मीन गिल्ला था, एकदम खाली पैर में था। उसके बाद में मैं गया और तार को छू दिया, नहीं हम सोच करके, मेन लाइट तो यहाँ था और वो लाइट बहुत दूर था, उधर जा कर के छू दिया और मेरे को पकड़ लिया। तो उन्हें जो थे उन्हीं लोग वहीं पे थे, तो इतना लंबा, उतना दीवार कितना लंबा थे, तो एक ही शब्द में बोलने पाया कि मेरे को लाइट पकड़ दिया बोल करके। उसके बाद में लोग दौड़ते आया, मैं पटक गया, ज़मीन में गिर गया। फिर उन लोग आए और छाता पकड़े थे, छाता से एक आदमी मारे
और छाता से मारे और वो आदमी फेंका गया। फिर एक आदमी कम से कम क्या बताएं, इतना रोड इतना तान उसका घर था, वहाँ से का हो रहा है बोला तो आदमी सुना कि अरे उसको नेहरू को लाइट पकड़ दिया ऐसे करके। दौड़ दौड़ करके वो बैल बांधते हैं, वो तो गेड़ा लगाते हैं ना, उसमें से पकड़ करके आया, उतना दूर से पकड़ के आया दौड़ते दौड़ते, वो आके तार को ऐसा मारा, वो भी फेंका गया। मेरे को कोई पता नहीं है, मैं नहीं जानता हूँ, बताते हैं। तो फिर मेरा घर कम से कम है 1 किलोमीटर जैसा, वहाँ से खबर गया, मेरा वाइफ को बताए तो वहाँ से रोते रोते आ गया कि फलना आदमी ख़त्म हो गया ऐसे करके। तो दौड़ते दौड़ते आई मेरा वाइफ, और उसके बाद में अपने गोदी में लगाई और मेरे को अच्छा से एकदम संवारने लगे इसे, और पानी मेरे ऊपर आगे से एक बाल्टी को डाल दिए। डालने के बाद में मेरे को तो होश ही नहीं है। फिर वहाँ से मेरा मामा आया, वहीं पे रहता हूँ मैं, मामा के यहाँ रह रहा था, आया, फिर वो गोदी लगाया, तो उसका बाद में अच्छा से मेरे हृदय को ऐसे मालिश किया। उसके बाद में जैसे ऐसे फारम ऐसे तो पानी मुंह में डाला तो मेरे हृदय में गिरा, तो मेरे को तब सांस वास थोड़ा सा आया। मैं तो स्वप्न देख रहा हूँ जैसा लग रहा था, ऐसे चढ़ रहा था सीढ़ी में, एक सीढ़ी चढ़ने नहीं पाया था मैं, मात्र एक सीढ़ी, और वहाँ मेरे को यीशु दिखाई दिया। बच्चों को अपने गोदी लगाया था यीशु, अपने आँखों से मैं देखा, इतना सुंदर जगह है वो, बहुत अच्छा सुंदर जगह है, एकदम बच्चों को एकदम प्यार कर रहा था यीशु। एक सीढ़ी अगर चढ़ जाता तो ना जाने मैं इस जगह में धरती में नहीं रहता होगा, लेकिन नहीं चढ़ पाया तो वापस आ गया। ये मेरी पहला घटना है। और फिर अभी 2-4 साल हो रहा है, नहीं 2 साल हो रहा है, 2 साल, फिर मेरे आँख को चोट लग दिया। ऐसे जैकेट पहना था, जैकेट का चैन कैसे टूटा समझ में नहीं आता है, टूट करके जैकेट का चैन मेरा आँख को चुभ दिया, इधर यहाँ पे चुभा, लेकिन अंदर में क्रॉस कर दिया। देखकर इस आँख से थोड़ा सा कमजोर दिख रहा था, ऑपरेशन करवा लिया, सबके सलाह में बोल रहे थे लेकिन मत करवाओ, ईश्वर तुम्हें दृष्टि प्रदान जरूर करे कैसे करके। लेकिन सभी लोगों के कहने के नाजुक चीज़ है, ऐसा में कैसा होगा करके डॉक्टर को फिर दिखाना पड़ा। डॉक्टर अब के पास गया तो फिर डॉक्टर अपने हिसाब से किया और लेंस से उसको लगवाया मैं, फिर थोड़ा देखने लगा तो ना तो नहीं देख पा रहा था। फिर उस दिन ब्रदर जॉनसन पापा यहाँ बैठा था तो आगे बताया था मैं, तो फिर उस प्यार करवाया और किया तो थोड़ा अच्छा दिख रहा है और चश्मा उश्मा की कोई ज़रूरत नहीं पड़ रहा है अभी। मेरा गवाही बस इतना ही है। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। जय यीशु सबों को। जय यीशु सबों को। हम लोग का आया हुआ 3 दिन हो रहा है। 3 दिन हो रहा है हम लोग का आया हुआ, और 3 दिन ही मैं तो कल आई थी ड्यूटी से शाम टाइम। जब कहाँ ड्यूटी जाते हैं? बलरामपुर। अच्छा, तो शाम को आई थी। कौन बताया आप लोगों को यहाँ निकले? यहाँ के फादर गए थे। फादर बताए थे। जोर से फादर बताए थे
मिस्सा कराने के लिए गए थे तो फादर बताए कि वहाँ चंगाई प्रार्थना हो रहा है और विश्वास के साथ तो फिर लेके आए। हम लोग फिर यहीं आए। और मम्मी का एक्सीडेंट 24 नवंबर को हुआ था। उसके बाद में अंबिकापुर लिए थे। अंबिकापुर से रायपुर में 1 मंथ थे। क्या एक्सीडेंट हुआ था? स्कूटी से हुआ था। यहाँ ड्यूटी आई थी रामानुजगंज में ही, तो शाम को 6 बजे सामने से भैंस आया और उसके ऊपर हाँ स्कूटी चढ़ गया और गिरी। उसी के ऊपर फिर ब्रेन में खून थक्का जमा था, तो उसके लिए बोले थे कि हॉस्पिटल में ले जाइए ऑपरेशन के लिए बोले थे। और साथ में प्रार्थना के साथ बने थे, तो उसके लिए फिर प्रार्थना से ही तो नहीं हुआ ऑपरेशन, बोले कि दवाई से ही ठीक हो जाएगा। फिर दवाई वही सब चल रहा था और दवाई अंबिकापुर से भी कराए थे, तो बलरामपुर से भी कराए थे, तो अभी रायपुर में भी 1 महीना तक। अभी यहाँ लाए थे, फिर सहारे के साथ तो चल रही थी, पर अभी बिल्कुल ही बिना सहारे का चल रही है और अपने से चल रही है। और जो लकवे का डॉक्टर के पास गए थे तो वो बोला था कि इस वाले यहाँ का हड्डी जो ये खिसक गया है कभी नहीं बनेगा बोले थे, तो वो भी तो अभी सीधा हो गया, तब तुरंत मार हाथ को ऊपर नहीं उठाने पा रही थी, तो हाथ को भी ऊपर उठा ले रही है। घर में हम लोग ऊपर उठाने बोलते थे तो डरती थी, रोती थी, नहीं सकूंगी ऐसे बोलती थी, लेकिन यहाँ उठा ली, पूरा उठा ली और चल भी ली। और दिमाग को घुमा रहे थे शैतान, तो ठीक से बात करती थी आमने सामने, लेकिन पहले का याद शक्ति नहीं था, लेकिन यहाँ पर आके वो भी याद कर पहचान रही है सभी लोगों को और बात भी कर रही है, ठीक से अच्छे से पहचान पा रही है और स्पष्ट रूप से बात भी कर ले रही है। बात भी स्पष्ट रूप से नहीं कर पा रही थी पहले, लेकिन अब बात भी स्पष्ट रूप से कर ले रही है और अच्छे से चल फिर रही है। थैंक यू यीशु को धन्यवाद। धन्यवाद। आप लोगों ने सुना कि अभी आया हुआ इनका कितना दिन हो रहा है? 3 दिन ना। और उनके सामने जो उनकी माँ पहचानती नहीं थी, चल नहीं रही थी, हाथ नहीं उठा रही थी, इतना चमत्कार। अपने वचनों का ईश्वर साथ साथ में सबूत देते जाते हैं, है कि नहीं है? तो हमको कहीं प्रीचिंग करने के लिए डरने की जरूरत है? हम अपने सामर्थ्य से करने की जरूरत है? ईश्वर हमारे साथ हमेशा अपने अनुग्रह के साथ हैं। मैं चाहता हूँ कि और कोई है जो ये बताना चाहता हो गवाही के लिए? सबको जय यीशु। मेरा नाम संदीप मिंज है, मैं लमगांव से हूँ, अंबिकापुर में रहता हूँ। मेरा टेस्ट मनी बहुत ख़तरनाक टाइप का है ना। जैसे कि मेरे साथ बहुत एक बात और बता दूं, ये मेरा अपना सगा भांजा है, मेरी अपनी बड़ी दीदी का लड़का है। हाँ, मेरे मामा। जैसे कि अभी मेरे साथ अभी 2-3 महीना है ना, मेरे 2-3 महीने में काफ़ी अद्भुत टाइप का मतलब कि मेरे साथ हुआ
मैं कभी बिलीव नहीं कर सकता ऐसा। गॉड पे तो मैं विश्वास करता था, शुरू से ही करता था। कुछ भी होता था तो मैं इतना विश्वास करता था कि हम अगर गलत नहीं हैं तो भगवान हमारे साथ है, और अगर मेरे साथ कोई रास्ता बंद होता था तो कहीं ना कहीं से वो दूसरा रास्ता खोल देता था। जैसे कि दिसंबर में मेरे साथ ऐसा हुआ, ये 25 दिसंबर से पहले जब हम दोनों जा रहे थे चर्च जा रहे थे, तो हम लोग चर्च में लेट हो गए किसी कारणवश। तो अब हम दोनों में मुंह मोटाव हो गया एक दूसरे के प्रति। फिर वापस आए रूम, बगल में ही पास्टर आए हुए थे, तो उन्हीं के यहाँ के जो बहन थी वो बोली कि दीदी थोड़ा सा आप बैठिए हम लोग के साथ। तो उस दिन मैं बैठने के लिए नहीं हो रहा था, उसके लिए भी मैं थोड़ा सा आनाकानी कर रहा था। फिर जब मैं बैठा तो वहाँ पे ऐसा हुआ कि भाई जो मैं बिलीव नहीं करता था ऐसा चीज़ मेरे को दिखा, है ना। ये परफुल्ला नाम करके कोई है जिनके परिचय है? वो सर कोई मम्मी से गिरी है या कुछ हुआ है, थोड़ा देखिए फादर को पकड़े हैं। थोड़ा सा मैं तो घबरा भी रहा हूँ, कभी इस टाइप का मैं स्पीच दिया नहीं हूँ, है ना। भीड़ में थोड़ा सा घबराहट भी हो रहा है, अपना सच्चाई बताने में भी घबराहट हो रहा है। फिर क्या हुआ कि जब ऐसे हुआ तो वहाँ पे बैठे तो मेरी वाइफ को मतलब कि वो होता था, सपना अपना आता था, तो हम लोग काफ़ी बात भी करते थे और उनको जो भी सपने में दिखता था वो हकीकत में घट भी जाता था। अगर वो रिलेशन में वो एक सिस्टर का ड्रीम देखती थी, सपना देखती थी, अगर उसका सपना देखती थी तो रिलेशन में या फिर उनके जान पहचान में कोई ना कोई मतलब कि डेथ कर जाता था। तो इन सब चीज़ों को लेके हम लोग काफ़ी परेशान थे और एक आध दो बार वो इधर उधर दिखाए भी। हम लोग पहले मतलब बोलते हैं ना विश्वास तो करते हैं, बट क्या है कि भाई सांसारिक जीवन में भी रहते हैं, तो हम लोग भी इधर उधर दिखाते है ना जाके क्या होता है ऐसे करके। तो फिर ये एक बार पटना चली गई थी, पटना में वहाँ पे भी वो मतलब चर्च में ही गई थी। क्या नाम था मेरे को नहीं मालूम, नीरू क्या नाम था? फातिमा, पटना में वहाँ पे फातिमा सुने होंगे। तो वहाँ पे भी ऐसे रिट्रीट होता है, चंगाई उंगाई होता है अपना, तो वहाँ पे भी गई थी। तो वहाँ पे फादर उनके लिए प्रे कर दिए, केरला से थे फादर। तो उन्होंने कहा जब भी वैसा ड्रीम आता है तो आप उनके लिए प्रार्थना करिएगा, तो वो नहीं होगा वैसे। वाइफ को, मेरे को नहीं आता था क्योंकि सारा घटना उन्हीं पे आधारित है ना। तो 2-3 महीना में ऐसा मतलब अचरज हुआ मेरे साथ दिसंबर में, है ना। तो फिर क्रिसमस के बाद जनवरी में मैं उन्हीं पास्टरों को घर में बुलाया। ये मेरी वाइफ है नीरू जी। सभी को जय यीशु। तो मैं चाहूँगा कि भाई ये अपना स्टोरी खुद बताए, अपना टेस्टमनी बाकी, और मैं अपना पहले बता लेता हूँ। तो फिर क्या हुआ, दिसंबर में अचानक प्लानिंग बना पास्टर को बुलाने का। किसी को मतलब कि कुछ भी नहीं बताया, क्योंकि मैं भी विश्वास करता था भगवान पे, लेकिन कार्य करता था संसार के जो शैतान की जो दुनिया में रहते हैं ना भूत प्रेत, उस पर भी मैं विश्वास करता था। मैं ये विश्वास करता था कि भगवान है तो शैतान भी है, ऐसा मतलब मेरा मानना था। तो फिर पास्टर को बुलाया तो वहाँ पे उन्होंने प्रार्थना की, क्योंकि पहले तो प्रार्थना ही करते थे ना, दुआ अर्चना जो भी है वही करते थे, समझ में नहीं था।
और फिर क्या हुआ कि वहाँ पे जब ऐसा हुआ तो फिर वहाँ पे भी हम लोग के साथ में जब क्या बोलते हैं पास्टरों के सामने बैठते हैं तो अद्भुत अद्भुत चमत्कार होते हैं कि नहीं होते हैं? होते हैं कि नहीं होते हैं? वही सब हम लोग के साथ भी हुआ है ना। तो फिर वो हुआ, फिर हम लोग चले गए कहाँ थे? नहीं, अरे ब्रदर मार्टिन आए थे। हाँ, अशोक मार्टिन। हाँ, ब्रदर अशोक मार्टिन आए हुए थे। वो भी क्या बोलते हैं ऐसी स्पीच देते हैं बरबसपुर में, सूरजपुर। 17 तारीख को जनवरी में ही हम लोग चले गए बरबसपुर। वहाँ पे मैं ये विश्वास के साथ गया कि पास्टर लोग भी तो गॉड को ही बताते हैं ना, ये जीसस को ही मानते हैं ना। तो मेरे ऊपर विश्वास और बढ़ता गया भगवान के प्रति, यीशु के प्रति। तो जाते समय मैं एक गाना गाते जा रहा था। ये गाना ऐसा था, ज्ञान भी है वरदान भी है, सब कुछ तो है तेरे पास। ज्ञान भी है वरदान भी है, सब कुछ तो है तेरे पास। यही गाना मैं गाते हुए जा रहा था, ठीक है, क्योंकि मेरे को ऐसा अद्भुत मतलब मेरे ऊपर एक फील आ गया जीसस के प्रति। तो मैं रोड पे जाते जाते यही गाना गाते चला गया और मेरे को ये बोलती भी रही, अरे क्या गाना गाते रहते हो दिन भर ऐसे करके, है ना। तो मैं बोला अरे यार जीसस का मतलब कि एक अलग फील होता है ऐसा करके। और मैं पूरे रास्ते भर यही गाना गाया कि मेरे साथ कुछ और अच्छा हो, क्योंकि मैं विश्वास तो करता था लेकिन मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। फिर जब हम पहुँचे वहाँ तो 2 दिन वहाँ पे हम लोग अटेंड किए थे, 3 दिन का था वहाँ पे, 2 दिन अटेंड किए थे। तो वहीं पे मेरे को टंग्स का वरदान मतलब मिला, टंग्स मिला। तो मेरे को लगा कि ये मेरे लिए वरदान है, लेकिन यहाँ आने के बाद में पता चल रहा है वरदान जो भी है सारा चीज़ तो हमको पहले से मिल चुका है कि नहीं? मिला है कि नहीं मिला है? मिला है ना। तो मैं ऐसा फील करता था कि नहीं मेरे को अभी मिला है। फिर क्या हुआ, फिर बाद में वहाँ से हम लोग आ गए तो मैं बहुत आनंदित हुआ कि मेरे को टंग्स मिल गया, टंग्स मेरे को आ रहा है ऐसे करके। तो फिर सुबह मैं 3 घंटा कंटिन्यू मैं टंग्स में प्रेयर किया। उसके दूसरे दिन, जिस दिन मिला उसके दूसरे दिन फिर घर में आया तो घर में भी वैसी मैं कंटिन्यूस, मैं तो एकदम आश्चर्य करने लगा ना कि मेरे को गॉड एकदम अपना लिया है ऐसा करके। तो मैं 3 दिन कंटिन्यूस 3-3 घंटा मैं टंग्स में करता रहा। तो ये बोलती भी रही कि अरे आप इतना लंबा टाइम क्यों लेते हो, है ना। अब मेरे को तो पता नहीं था, भाई लगे हैं, क्योंकि हम लोग को अन्य भाषा के बारे में कुछ नॉलेज नहीं था। और जहाँ हम लोग रहते हैं, हम लोग का विलेज है, वहाँ अन्य भाषा को ना कुछ अलग ही टाइप का उनका नज़र मतलब उनकी दृष्टि अलग रहती है, ऐसा बात करते हैं। प्रेयर में भी हम लोग बैठते रहे तो बोलते हैं ये अन्य भाषा, मतलब ये लोग अदर ही लैंग्वेज में, ये लोग कहीं वो तंत्र मंत्र वो जादू टोना वाला बोलते हैं ना, वही सीखे हैं इस टाइप का बोलते थे। इसलिए मैं इनको मना करती थी कि मत बोलना, ये प्रेयर मतलब करते हैं ना तो उसको मत कीजिए, ऐसे करके मना करती थी। तो ऐसा हुआ। फिर अब यहाँ आने के लिए मामा ही मेरे को बताया कि आप एक बार आओ, सुनो, समझो, देखो क्या है क्या नहीं है। तो मेरे को तो भगवान पे पूरा विश्वास था, जो भी करेंगे सही ही करेंगे। और फिर मैं इनको बोल दिया कि ठीक है मैं चलूँगा। और मेरे को लगभग 27-28 तारीख को वो किए थे ना जनवरी में। तो जनवरी में 27-28 तारीख को मेरे को पहले ही बता दिए। और मैं इनसे मिला तो मैं बोला ठीक है चलूँगा। और फिर क्या हुआ, जब आने का टाइम हुआ, हम लोग 31 तारीख को ही आने वाले थे। और मैं फुल प्लानिंग किया था क्योंकि 31 जनवरी को मेरा डेट ऑफ बर्थ भी था। तो मैं ये प्लानिंग किया था कि वो बर्थडे सेलिब्रेट मैं यहाँ पे करूँ, लेकिन किसी कारणवश मैं नहीं आ पाया। तो उस दिन क्या हुआ, हम लोग घर से तो अच्छे से निकले यहाँ आने के लिए।
अब आते आते क्या हुआ कि हम लोग जैसे बस स्टैंड पहुँचे बस के लिए, बस पकड़ने के लिए, तो इनका मूड हो गया ऑफ, है ना। अब वो वहाँ पे तू में हो गया कि जाए तो अब जाए कैसे, इनका मन बन ही नहीं रहा है और घर से निकले एकदम आने के लिए, मन इतना बन गया। फिर मैं सोच रहा हूँ कि ये हो क्या रहा है, और मैं फिर इनको बोल भी रहा हूँ, आपको फिर शैतान पकड़ रहा है, आने नहीं दे रहा है ना। लेकिन फिर मैं ज़्यादा कुछ बोला नहीं, क्योंकि पब्लिक प्लेस था, बस स्टैंड था, तो फिर मैं कुछ नहीं बोला। टिकट कराने ही वाला था, फिर मैं टिकट भी नहीं कराया, फिर ऐसे मुंह बंद करके वापस चले गए। फिर क्या हुआ कि फिर मामा जी मेरे को फिर फ़ोन किए कि आप लोग आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो। मेरे को विश्वास था कि भाई जाना चाहिए, कुछ हमारे लिए अलग ही होगा वहाँ पे, तो मैं इनको पहले भेजा। मैं बोला आप जाओ, क्योंकि हमारे साथ ऐसा भी था कि पैसे का बहुत तंगी था, है ना। पैसा तो जैसे तैसे हमको मिल गया आने के लिए, लेकिन फिर हम लोग नहीं आए। फिर क्या हुआ कि मैं इनको बोला कि आप जाओ, तो इनके लिए भी बड़ी मुश्किल से पैसा मतलब कि मिला आने के लिए, तो फिर ये अकेले आई और मैं रुक गया, बाद में आऊँगा करके। फिर ये आई तो फिर यहाँ पे सुनी समझी, तो इनको भी लगने लगा कि नहीं यहाँ पे आपको भी आना चाहिए, मतलब मेरे को भी इनवाइट कर रही हैं कि आपको भी आना चाहिए। मैं बोल रहा हूँ ठीक है, आप तो गए हो, है ना, मैं जाऊँ चाहे ना जाऊँ, आप तो गए हो, आप सीख के आओगे, आप ही मेरे को समझा देना, ऐसा मेरा मन था। और फिर मैं भी आ गया, मैं 10 तारीख को आया, तो मेरे साथ कल सब यहाँ पे प्रार्थना पे लगे हुए थे ना, ब्रदर ले रहे थे। तो शाम को 8 बजे लगभग 8 बजे था, 7-8 बजे का टाइम था। तो उस टाइम में घर से मतलब इनके पापा, मेरे फादर इन लॉ फ़ोन किए थे इनको, तो मैं यहीं पे बैठा था, तो बार बार फ़ोन आ रहा था, तो मैं उठाया नहीं। और मेरे से छोटा वाला भाई भी फ़ोन किया तो भी नहीं उठाया मैं, क्योंकि मैं बैठा हुआ था। फिर मेरे को लगा कि कुछ विशेष होगा, तो फिर मैं बाहर गया, फिर मैं फ़ोन लगाया, तो पता चल रहा है कि सबसे छोटी वाली इनकी बहन सुबह घर से निकली हुई थी, तो वो अंबिकापुर आई हुई थी, तो किसी कारणवश उनका मोबाइल स्विच ऑफ हो गया था। तो फिर फादर इन लॉ मेरे को फ़ोन पे, फिर मैं रिटर्न कॉल किया, तो उन्होंने मेरे को काफ़ी गाली गलौज दिए, है ना। मैं बोल नहीं सकता हूँ, ब्रदर की तरह ऐसे, है ना। तो फिर अब वो बोल रहे हैं कि आप लोग उनको बुलाए हो, मतलब छोटी वाली इनकी सिस्टर को, वो मतलब कि निकली हम लोग के नाम से कि मैं दीदी लोग के पास जा रही हूँ, दीदी जीजा लोग के पास। तो वो शाम को गई नहीं घर, मतलब अंबिकापुर में ही रुकी थी रिलेशन में, तो स्विच ऑफ हो गया था उनका मोबाइल। तो अब पिए हुए थे, तो उनका माथा गर्म हो गया था। अब उन्होंने काफ़ी सुनाया और ये बोल रही है कि नहीं फ़ोन रखो। मैं बोला सुन तो लेते हैं, माजरा क्या है। फिर उनका दिमाग इतना ज़्यादा गर्म हो गया था कि उन्होंने हमको धमकी दिया कि मैं FIR करने जा रहा हूँ, है ना। बोल रहे हैं कि आप लोग हो कहाँ। मैं बोला अभी तो कंचन नगर में है, बलरामपुर में, रामानुजगंज। तो बोलते हैं कि नहीं सही बताओ, जबकि मैं सच बोल रहा हूँ कि हम कंचन नगर में हैं। तो ऐसा सिचुएशन आ गया, तो फिर मैं बोल रहा हूँ कंचन नगर ही है, वो रोड में ही पड़ता है आपका रामानुजगंज पहुँचने से पहले। तो फिर बोल रहे हैं, काफ़ी मतलब कि गहमा गहमी हो गया, लेकिन मैं कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि मेरे को पता है कि अभी जो समय जो चल रहा है वो हमारे लिए बहुत ख़तरनाक है कि नहीं है। परीक्षा का घड़ी है कि नहीं है ना। तो फिर मैं कुछ नहीं बोला। मैं बोला पापा ऐसा नहीं बोलते हैं, प्यार से मैं बोल रहा हूँ, लेकिन वो एकदम चालू है। फिर बोले कि नहीं आप बताओ। फिर मैं बोला ठीक है, मैं पता करके बताता हूँ कहाँ है कैसे है।
फिर मेरे को बोल रहे हैं कि ठीक है मैं खाना खा रहा हूँ, मेरे खाना खाने से पहले आप बताओ। तो फिर मैं इधर उधर फ़ोन कर रहा हूँ, कहीं से पता ही नहीं चल रहा है कि कहाँ गई, क्योंकि उसका वो स्विच ऑफ हो गया। अब उनके फ्रेंड का नंबर खोज रहे हैं, फिर इधर उधर करके पता किए तो पता चल रहा है कि वो अंबिकापुर में ही थी, लेकिन स्विच ऑफ था उनका मोबाइल। तो फिर मैं उनको बोला कि उनके फ्रेंड का नंबर है, आप बात करो। तो फिर मैं उनको कॉन्फ्रेंस में लेके बात कराया। फिर क्या हुआ कि अब समय तो ऐसा था, फिर लास्ट टाइम में फिर ब्रदर से मैं बात किया तो ब्रदर बोले ठीक है, उनके लिए वो कर देते हैं। लास्ट टाइम में जब सब चले गए थे तो फिर उनके लिए प्रार्थना कर दिए। और फिर लास्ट में हम लोग भी 4 जने एक वचन को लेके हम लोग भी प्रे किए। वो यूहन्ना का 15 का आपका 5 कौन सा है, दाख लता वाला, उस वचन को लेके हम लोग विश्वास के साथ, कौन सा प्रे बोलते हैं उसको, ग्रुप में करते हैं उसको, एग्रीमेंट प्रे किए, है ना। तो क्योंकि मेरे को काफ़ी कुछ तो आता नहीं है, बट क्या है कि मैं भगवान पे बिलीव इतना करता था कि भाई उसके सिवाय और मेरे जीवन में कोई भी नहीं था, इतना मैं विश्वास करता था। क्योंकि कभी भी मेरे साथ कुछ भी होता था तो मेरा रास्ता अगर एक साइड से बंद होता था तो वो दूसरी तरफ से रास्ता खोल देते थे। तो मैं इस तरह से मैं विश्वास करता था, लेकिन वचनों पे मैं कभी इस टाइप का विश्वास नहीं किया कि भाई इस वचन से भी हमारे काफ़ी उद्धार हो सकते हैं। जो चीज़ मैं यहाँ आके सीखा और समझा, फिर आज मैसेज आया कि वो 2:30-3 बजे मैं फ़ोन किया, उनका मोबाइल जब ऑन हुआ तो पता चला कि नहीं वो घर पहुँच गई। फिर मैं फादर इन लॉ को फ़ोन किया, फिर मैं उनको पूछ रहा हूँ कि प्रियंका आई कि नहीं आई, मतलब उनका नाम प्रियंका है। तो वैसे ही मैं बोला तो वो मेरे से बहुत मतलब प्यार से बात किए, नहीं तो कभी प्यार से बात नहीं करते थे। क्योंकि वहाँ से हम लोग का निकला हुआ लगभग 6 महीना हुआ। 6 महीना हम लोग का बहुत ज़्यादा स्ट्रगल टाइम था, है ना। तो अच्छे से बात किए, फिर बोले कि नहीं आ गई है ऐसे करके। तो ये मेरा मतलब सबसे क्या बोलना चाहिए, टेस्ट मनी का अहम पल था। ऐसा मैं मतलब मेरे को कभी वो नहीं हुआ था, अनुभव नहीं हुआ था। थैंक यू जीसस। और आप कुछ बोलना चाहेंगे आपके बारे में? यहाँ आने के बाद में आपको क्या फील हुआ, कैसे हुआ, थोड़ा सा आप भी शेयर कर दो। ऑन करो, आवाज़ आ रहा है ना उधर? यहाँ आने से मेरे को बहुत कुछ मिला, बहुत मैं घर में गुस्सा करती थी, बहुत ज़्यादा गुस्सा। इनसे तो मैं कभी प्यार से बात ही नहीं करती थी, कुछ भी बोलेंगे कुछ नहीं, मैं बोलती नहीं थी। लेकिन अंदर जा कर के कभी बिस्तर में कंबल या ब्लैंकेट रजाई ओढ़ के फिर रोना चालू, गुस्सा अपने आप पे उतारती थी कि मैं इनसे लड़ नहीं पाती तो खुद से लड़ती थी, बिस्तर में जाकर के रोती थी। जब गुस्सा शांत होता था फिर बाहर निकलती थी। निकलने के बाद अगर थोड़ा सा भी ऊंची आवाज़ में मुझसे बात कर दिए तो मेरा हाइपर हो जाता था गुस्सा, मैं इनसे भी ज़्यादा गुस्सा करने लगती थी। गुस्सा के कारण कभी कभी ऐसा होता था कि घर छोड़ के भी जाने का मैं एकदम डिसीज़न ले लेती थी कि मेरे को नहीं रहना है यहाँ, नहीं रहना है इनके साथ। हम लोग का शादी करीबन 10 साल हो गया। हमारे पास अभी बेबी नहीं है, क्योंकि मेरा उस टाइम शादी के बाद पढ़ाई चल रहा था, पढ़ाई कर ही रही थी मैं, शादी हो गया था। तो मैं अपना पढ़ाई के लिए मैं वो सब नहीं ध्यान देती थी। लेकिन समाज में 1-2 साल के बाद आवाज़ उठाते हैं कि बेबी नहीं हो रहे हैं, ये वो ऐसे करके। तो मैं वो सबको, मेरी सासू माँ, मेरी मम्मी है, वो मेरा सपोर्ट करती हैं, फुल सपोर्ट करती हैं।
वो अभी आई हुई हैं, यहाँ हैं। वो मेरे को लगता नहीं कि मैं उनसे मतलब मैं उनकी बहू हूँ, बल्कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं उनसे पैदा हुई हूँ, वो मेरी माँ है। इस टाइप का मेरा सपोर्ट करती थी। तो बोलती थी बेटी तू किसी का बात ध्यान मत देना, तू अपने पढ़ाई में फोकस कर, क्योंकि मैं इंजीनियरिंग कर रही थी। मैं एक बेरोज़गार इंजीनियर हूँ। पढ़ाई कंप्लीट होते ही मैंने इधर उधर ट्राई किया, गवर्नमेंट कॉलेज से की हूँ, नहीं मिला मुझे कुछ। मेरा ब्रांच था सिविल इंजीनियर। और मेरे ससुराल में पैसे की तंगी, मेरे हस्बैंड करते तो थे लेकिन इंजीनियरिंग के लिए पॉसिबल नहीं था। 12,000 का पेमेंट और फीस इतनी ज़्यादा। मैंने कंपटीशन एग्ज़ाम दिया बीई के लिए, मतलब बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग के लिए, उसमें सिलेक्टेड हो गई, जिसकी वजह से मुझे स्कॉलरशिप मिलने लगा। स्कॉलरशिप के तहत मैं अपना पढ़ाई कंप्लीट कर ली। इनको भी इजी हो गया क्योंकि मेरे को फुल स्कॉलरशिप मिल जाता था। फीस कम था, गवर्नमेंट कॉलेज में सिलेक्ट हुआ था। 19,000 था फीस, और बाकी का जो पैसे बचते थे इनको दे देती थी ताकि ये अपना कुछ खर्च कर ले। पूरा कॉपी किताब तो मुझे कॉलेज से मिल जाता था, पढ़ने के लिए भी मिल जाता था, सब कुछ। तो फिर ऐसे कर करके मैं स्ट्रगल करते करते आगे बढ़ी। लेकिन मैं आगे जाके जब ग्रेजुएशन कंप्लीट की तो मेरे पास कोई जॉब नहीं। इसकी वजह से और ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई। जाते गई, अभी 2019 में निकाली मैं इंजीनियरिंग, मेरा कंप्लीट हुआ 2019 में। कोरोना लॉकडाउन से 1 महीना पहले मेरा कंप्लीट हुआ। अब लॉकडाउन भी लग गया, रोज़गार तो मिलना संभव नहीं है, क्या करें। फिर मेरे को मिला एक रोज़गार ही समझिए, एक गांव में घूम करके सर्वे करना होता था। और वो आप लोग तो जान रहे होंगे क्या, अभी ग्रामीण क्षेत्र में चल रहा है सखी, ग्रामीण सखी इस टाइप का। तो हम लोग अपना प्राइवेट में रखी थी, तो उससे जा कर के जो कोरोना में लॉकडाउन हुआ तो सब घर में बंद हो गए, तो पैसा नहीं निकाल पाते थे। तो घर जा कर के पैसा निकालने वाला काम, तो उसमें मेरे को ज़्यादा बेनिफिट तो नहीं होता था, लेकिन घर चलने मतलब आने जाने पॉकेट खर्चा मिल जाता था बस। अब इतना डिप्रेशन, इतना पढ़ने के बाद मुझे कोई रोज़गार नहीं मिल रहा है, कोई भी रोज़गार नहीं, अभी भी नहीं है मेरे पास। तो इसी की वजह से घर में भी देखिए, इतना पढ़ी है, पढ़ लिख करके ऐसी पढ़ी है, कहीं तो इसको कुछ करना चाहिए ऐसा करके। मामा लोग भी आते थे, घर आते हैं, बोलते हैं बहू इतना पढ़ी है, कुछ नहीं करती हैं ऐसे करके। ठीक है, सबको लगता था, जो था देखता था, लेकिन क्या है, किसी को ऐसी ही मदद करेंगे ना तो उसकी वैल्यू नहीं होगी, ये ध्यान रखिएगा, समझिएगा ना। मैं ये जानना चाहता हूँ, इनकी जैसी इसी कंडीशन थी, और मैं जो डिप्रेशन में होता है, बहुत सारी बीमारियां लेके आ रहे हैं। मेरे पास अभी 2 केस आ गया है ब्रेन हेमरेज का, ठीक है, और वो ब्रेन हेमरेज किसी और दूसरा कारण नहीं है, सिर्फ चिंता का ही होता है। उस इंक्लूड है, इसलिए मैं बोल दे रहा हूँ, बस ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। पर इनको मैं इसलिए बुलाया कि ईश्वर के वचन को समझेंगे तो अपने आप को सारी समस्याएं जो ये लोग जूझ रहे हैं इसको दूर कर सकते हैं। ये मेरी सबसे इम्पोर्टेंट थी, और इसमें मैं अपनी दीदी को भी मैं शामिल किया, उसको बुलाया, लेट भले हुई, फिर उनको बुलाया कि आप समझिए, जो हम लोग वचन को लेकर एक अलग डायरेक्शन बनाते हैं, अलग सिचुएशन बनाते हैं कि हम पास्टर हैं, हम कैथोलिक हैं, हम ये हैं, वो हैं, ऐसा ना हो, क्योंकि यीशु ख्रिस्त एक है और सबके लिए एक जैसा काम करता है। और उसकी समझ जो हमारी अविश्वास का दूसरा है, जो हम लोग उसके वचन को क्या करते हैं, हाँ, उसकी कल्पना हमारी अलग होती है। वचन सेम होता है, उसकी हम दो अलग अलग कल्पनाएं बनाते हैं, धारणा अलग हो जाती है, समझ रहे हैं। वो धारणा अलग होने की वजह से आदमी बढ़ जाता है कि मैं कैथोलिक हूँ, मैं प्रोटेस्टेंट हूँ, मैं ये चाहे वो हूँ, होता है कि नहीं। तो ये इनकी कंडीशन देख के मैं बोला कि यीशु ख्रिस्त ही है जिनको इन लोग जानेंगे, और इनको इसीलिए इनको ये 15 दिन पहले इनवाइट किया था कि आ रहे हो कि नहीं।
यहाँ आने से 15 दिन पहले, ताकि अगर नहीं भी होगी तो लोग समस्या बताए। पर इन्होंने नहीं बोला कुछ, तो मैंने भी कुछ नहीं बोला, क्योंकि यीशु ख्रिस्त अगर बुलाना होगा तो आएंगे। एक बार मैं उनको जानकारी दे सकता हूँ, इसके अलावा पकड़ के लेके जाना मतलब क्या है? मैं थोड़ी बोला था मेरे को ले चलो, आपने ने बुलाया है, ठीक है, होती है। तो मैंने उनको सिर्फ जानकारी दिया। जब आया और यहाँ सब चलने लगी बहुत सारी चीजें, ठीक है, जो हम लोग अंधविश्वास की ओर भी जाते हैं, तो वो चीज देखा तो मैं बोला इनको आनी चाहिए। अगर मैं जाके इनको प्रीचिंग करूँ ना, ये विश्वास नहीं करेंगे। कौन है मेरे ये बेटा, वो है ना, तो घर में प्रीचिंग नहीं काम करता, ठीक है, क्योंकि इनके साथ हम लोग तकरीबन 4-5 साल क्लास आगे पीछे पढ़ाई किए हैं, ठीक है। मैं 5वीं में रहा होगा तो ये पहली क्लास में रहा होगा, तीसरी क्लास में, ठीक है। तो ये था, इसलिए मैं इनको बोला कि आप लोगों का जो समस्या है यहाँ आने और वचन समझने से ही होगा। इसलिए ये लोग दोनों आ नहीं रहे थे। मैं बोला, दोबारा फोन किया इनको कि आप लोग नहीं आ रहे हो, पता है क्यों? क्योंकि शैतान नहीं चाहता है आप आओगे और शैतान का बैठ हो जाओगे, ठीक है। वो नहीं चाहता कि आप आओ, ठीक है, आप आओगे तो उनके, मैं बोला एक साथ आने नहीं दे रहा है, तो लोगों एक एक करके आओ, ठीक है, एक एक करके आओ। तो पहले बहू आई, ठीक है, जब ये आएगी तो फिर इसको मैं टोचर किया कि उसको बुलाओ। जब आप समझ रहे हैं वचन को, हमेशा मैं पूछता था, हाँ आज का वचन समझ में आया, ठीक है। ऐसे कर करके जो समझ नहीं आता था इनको एक्सप्लेन करके बताते गया कि ये है, ये है, ये है, ठीक है। जब इनको समझ में आया फिर मैं बोला उनको भी फोन करके बुलाओ, क्योंकि आप घर जाके उसको समझा नहीं सकते, आपका बात नहीं मानेगा, आपसे हो सकता है ज्यादा जानता हूँ किसी और का चीज से, ठीक है। इसलिए वो जो यहाँ आएगा तब उसके मन में कौन कौन सा कीला बना है ना, ऐसे ऐसे कीला बना हुआ है हम लोग का अविश्वास का, वो टूटेगा, ठीक है। और वो तोड़ने के लिए आपको आना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तब ये संभव है। बात सही है? आप लोग कैसे महसूस कर रहे हैं अभी? अच्छा, यहाँ आकर के मेरे को मतलब कि बैक पेन रहता था, बहुत ज़्यादा बैक पेन करता था, एनी टाइम करते रहता, लेकिन मैं बोलती नहीं थी किसी को, उसी की वजह से भी। बैक पेन अमूमन क्या होता है पता है? पूरी बोन में बैक पेन कितनी हो, हमारे सिर से जितनी नसें आती है, ठीक है, पूरे के पूरे नस हमारे बोन से होके आती है। जब आप टेंशन लेते हैं तो उसमें ज्यादा ब्लड सर्कुलेशन तेजी से होता है, समझ रहे हैं? ये क्या होता है, उस ओर जा रही है, ब्रेन हेमरेज के कंडीशन की ओर जाते हैं, ठीक है। मैं बहुत सारे ऐसे परिवार को देख रहा हूँ जो अपने बहुत सारे बेवजह चिंता करने के बावजूद अपने किसी को कुछ 1 इंच नहीं बढ़ा सकते ना घटा सकते। इसीलिए यीशु ख्रिस्त ने वचन में साफ साफ कहा है कि सारी चिंता मुझ पे डाल दो, मैं जानता हूं तुम्हारा भलाई क्या है, ठीक है, समझ रहे हैं? तो सारी चिंता उस पर डाल दो। हम लोग इतना चिंता करते हैं कि मेरा पति ऐसा है, मेरा बेटा ऐसा सुधर नहीं रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, मेरा घर में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा, ये बोल बोल के हम लोग बहुत चिंता करते हैं। और उसका कारण है अभी 40-45 उम्र से चालू है सबका प्रेगनेंसी, और सबसे ज्यादा बीमारी अभी इसी का है। हर एक गांव में 1, 2, 3, 4 किसी को लकवा मारा है। तो लकवा में क्या है? जो ब्रेन के साथ कनेक्शन है हमारा मस्तिष्क का, शरीर के अंग का, वो उसका टूट जाना, ठीक है। वो टूट गया एक साइड से, आप पैरलेस हो गए, क्योंकि उससे कनेक्ट रहता है, इसलिए, ठीक है। ये सारी चिंताएं हैं। और कुछ है? बस इतना ही था, बैक पेन था, और जिसकी वजह से मैं रात भर नहीं सो पाती थी। एकदम रात को जैसे ही सोती थी आँख खुल जाता था मेरा, नहीं सो पाती थी, डिप्रेशन में रहती थी इस वजह से। जैसे ही आई और उस दिन चंगाई का प्रार्थना चल रहा था, मैं आई उसके दूसरे दिन ही यहाँ स्टार्ट हुआ, और उसी दिन मुझे वो उससे छुटकारा मिल गया, तो मेरा विश्वास और ज़्यादा बढ़ गया। बस इतना ही है मेरा टेस्टमनी, अभी तो इतना ही है, बाकी सब कुछ मुझे मिल गया है। आप लोग को फिर अगर और भी अद्भुत अगर मेरे साथ चमत्कार होता है तो मैं आप लोगों को शेयर जरूर करूँगी। थैंक यू जीसस।
सबों को जय यीशु। यीशु ख्रिस्त की स्तुति हुई। यीशु ख्रिस्त को धन्यवाद। यीशु ख्रिस्त की स्तुति हो, यीशु ख्रिस्त को धन्यवाद। पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा को धन्यवाद। पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा को धन्यवाद। पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा को धन्यवाद। पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा को धन्यवाद। पिता ईश्वर की स्तुति हो, पिता ईश्वर को धन्यवाद। पिता ईश्वर की स्तुति हो, पिता ईश्वर को धन्यवाद। जय यीशु। जय यीशु। हालेलुया। सभी को जय यीशु। जय यीशु। सभी को जय यीशु। मैं हूँ एलिजाबेथ टोप्पो। मेरा गांव है मक्याठी, पारी से कंदरखान। मेरे बगल में जो बैठा है मेरा बेटा है, इसका नाम है नैतिक टोप्पो। मेरा गवाही है कि ये जो मेरा लड़का है, ये जब 3 साल का था उस समय इसको हार्निया हो गया था। हार्निया हो गया था तो इसको बहुत जगह हम लोग दिखाए। ये जैसे गांव में थे तो बहुत कोई बोलते थे कि नहीं जड़ी बूटी कराओ तो ठीक हो जाएगा आपका लड़का। जैसे जैसे बोलते गए वैसे वैसे हम लोग भी कराते गए। जहाँ जहाँ बोलते गए, छोटा था उस टाइम 3 साल का था, तो मैं इसे गोदी कर कर के ले जाती थी जहाँ जहाँ बोलते वहाँ वहाँ। तब 3 साल से 5 साल हो गया, 5 साल से 7 साल तक का हो गया तो ठीक नहीं हुआ। जैसे जैसे मेरा लड़का बड़ा होते गया वैसे वैसे उस जगह वो बड़ा होते गया, फैलते गया। फिर भी हमेशा कहता था कि मम्मी यहाँ दर्द करता है, यहाँ मम्मी दर्द करता है, मैं चल नहीं पाता हूँ ऐसे करके। तो उसको मैं धीरज देती थी, बोलती थी बेटा ठीक हो जाएगा, तू दवाई करा रहे हैं ना, दवाई करा रहे हैं तो ठीक हो जाएगा ऐसे। तो ये भी बोलता था कि हाँ मम्मी मैं ठीक हो जाऊँगा, मैं ठीक हो जाऊँगा, ऐसे बोलता था हमेशा ही ऐसे। अभी भी बोल रहा था। उसके बाद में अभी ये जो नवंबर है, अक्टूबर में इनके स्कूल में खेल कूद चल रहा था तो मेरा बेटा भी बहुत कोशिश कर रहा था कि मैं भी और जैसे और बच्चे लोग जैसे खेलते हैं वैसे मैं भी खेलूँगा, दौड़ धूप करूँगा। तो उस टाइम शायद इसका जो दर्द था बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया था। फिर भी ये कोशिश करता था कि मैं भी बाकी जैसे अपने दोस्त लोग खेल रहे थे तो मैं भी खेलूँगा, मैं भी जीतूँगा, कंपटीशन में मैं भी आऊँगा, बाहर जाऊँगा खेलने के लिए, ऐसे इसका मन में हमेशा चलता था। और स्कूल से आता और डायरेक्ट मेरे पास जाता, मम्मी आज ऐसा ऐसा खेल रहे थे ना, तो मेरे को भी बहुत मन कर रहा था खेलने के लिए, लेकिन ना दर्द बहुत कर रहा था मम्मी, इसलिए मैं नहीं गया। ऐसे तो मैं बोली ठीक है बेटा तुम ठीक हो जाएगा ना, उसके बाद तुम खेलना, तो तुम खेलते खेलते तुम बहुत आगे भी चला जाएगा। ऐसे करके मैं इसको धीरज देती थी, हिम्मत देती थी। तो बोलता था कि हाँ मम्मी ठीक हो जा, दवाई करा रहे हैं ना, ऐसे बोलता था। तो ऐसे ऐसे फिर नवंबर आया तो बहुत ज़्यादा इसको दर्द होने लगा। फिर मेरे को भी सहन नहीं हुआ, फिर मैं इसको ले गई अंबिकापुर हॉस्पिटल, फिर दोषी हॉस्पिटल में बहुत जगह संपर्क की। फिर क्या बोलते हैं बलरामपुर हॉस्पिटल भी गई, वहाँ जितने सर्जरी वाले डॉक्टर हैं, आयुर्वेदिक वाले डॉक्टर हैं, सभी के पास जाके मैं मिली, उनसे सभी से सलाह ली कि मेरा लड़का को ऐसे ऐसे हो गया है डॉक्टर, मैं कैसे करूँगी, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि बच्चा भी छोटा है और अगर इसको ऑपरेशन भी कराती हूँ ठीक भी हो जाएगा, लेकिन मैं डरती थी कि मेरा लड़का पता नहीं ऑपरेशन तो करा देंगे लेकिन ये होगा कैसे, ऐसे करके मैं हमेशा डरती थी। तो फिर वहाँ से भी आए, फिर रिपोर्ट लेके आई घर, फिर भी मेरे को शांति नहीं लग रहा था कि पता नहीं ऑपरेशन करा दूँगी तो क्या होगा ऐसे। फिर महाराजगंज के एक डॉक्टर हैं पटेल करके, पटेल डॉक्टर हैं, उनसे भी मैं हिम्मत नहीं आया तो मैं वहाँ भी गई पूछने, और पूरा रिपोर्ट जो टेस्ट करा करके लाई थी वो टेस्ट पूरा को दिखाने गई वहाँ। तो उनसे भी सलाह ली कि डॉक्टर मेरे को तो डर लग रहा है, मेरे को समझ में भी नहीं आ रहा है कि मैं कैसे करूँगी, मेरा लड़का को ऐसे ऐसे हो गया है और ये जो बीमारी है बढ़ते जा रहा है, मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि क्या करूँ। तो वो बोले कि नहीं, ये जो आप डर रहे हैं ना, ये डरने वाली बात नहीं है,
ये जो बच्चे छोटे भी रहते हैं फिर भी हो जाता है, बड़े रहते हैं फिर भी हो जाता है, आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे करके वो भी समझाए। आजकल जैसे महिलाओं का जो नसबंदी वाला ऑपरेशन होता है वो पहले हाथ से होता था फिर भी सक्सेस था, आजकल तो मशीन से हो जाता है। तो मशीन से जब हो रहा है तो आप क्यों डर रहे हैं? ऐसे करके वो डॉक्टर भी मेरे को सलाह दिए, बताए। तो फिर वहाँ से फिर हिम्मत आया। फिर नवंबर में मैं इनको लेके चली गई क्योंकि बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। फिर इसको मैं लेके गई अंबिकापुर फिरदौसी डॉक्टर के पास। उस दिन हम लोग निकले सुबह करीबन 11 बजे आसपास, 11 बजे आसपास निकले। तो ये पचावल बोलते हैं, महाराजगंज से थोड़ा सा आगे है, वहाँ पर भी लाश पड़ा हुआ था। वो धधकती आग से पूरा जल रहा था और मैं मेरे लड़के को मैं लेके जा रही थी अकेली। वहाँ देखी, उसके बाद में आगे गई। आगे दलदुआ मोड़ में भी एक्सीडेंट हुआ था बड़ा हाईवा ट्रक से, वहाँ पर भी 2 लाश पड़ा हुआ था, वहाँ भी देखी। फिर मेरा जो मन आत्मा था मैं डर गई कि मैं पूरे रास्ते में ऐसे घटना देखते जा रही हूँ, पता नहीं आगे जाके मेरे साथ क्या होगा। ऐसे करके अब दलदुआ के पास देखी, उसके बाद और आगे गई, वो बरियो है, बरियो के पास फिर एक्सीडेंट हो गया। वहाँ पर बाइक और कार के साथ हुआ था, बाइक के से जो चल रहा था एक्सीडेंट, वहाँ पर भी जो लड़का था वो भी मरा हुआ पड़ा था, वहाँ भी देखी। तो मेरे साथ जो साइड में बैठे हुए थे यहाँ रामानुजगंज से, रामानुजगंज की एक मुस्लिम अदर का ही था, वो मेरे बगल में बैठा हुआ था। तो मेरे को बोल रहे बेटा तो दिल से मत लेना, मेरे को बोल रहे हैं वहाँ पर तो दिल से मत लेना क्योंकि ये घटना ऐसे घटते रहता है। फिर वो मेरे को पूछे कि तू कहाँ जा रही है? मैं उनको बोली कि चाचा मैं ये मेरा लड़का है, मैं इनको हॉस्पिटल लेके जा रही हूँ, तो अंबिकापुर जा रही हूँ। तो कहाँ कौन सा हॉस्पिटल जा रही? तो मैं बोली मैं फिरदौसी हॉस्पिटल जा रही हूँ। देखी तो नहीं हूँ हॉस्पिटल कहाँ है, लेकिन फिरदौसी डॉक्टर जो है ये जो बीमारी है इसका बहुत अच्छे से इलाज करते हैं और ऑपरेशन भी होता है तो सक्सेसफुल होता है, ऐसे करके बताते हैं, इसलिए मैं वहीं लेके जा रही हूँ। वैसे करके मैं बताई। तो बोले कि ठीक है चलो मैं भी उधर ही जाऊँगा, मेरा भी घर उधर ही है, साथ में चलेंगे। 2 ऑटो आई, ऑटो में वही जो अंकल चाचा थे वही साथ में लेके गए और मेरे को दिखाए भी कि इसमें से जाना ऐसे, तो वहाँ पर फिरदौसी हॉस्पिटल मिलेगा, फिर वहाँ जाना ऐसे। तो उस दिन पूरे रास्ते में जब मैं गई तो पूरा लाश देखते हुए गई और मैं घबरा गई कि मैं कैसे करूँगी, और अकेली हूँ और टाइम भी नहीं था मेरे पास, 4 से 5 होते गया। फिर मैं कह रही हूँ कैसे ऐसे घटना जब सामने घटते आ रहा है तो मैं भी घबरा गई। उसके बाद हॉस्पिटल गई, हॉस्पिटल में भी गई तो मेरे को कोई इतना दिक्कत नहीं हुई। जहाँ जहाँ गई जैसे जैसे बताए वैसे वैसे कराते गई। सोनोग्राफी के लिए बोले कि वहाँ जाओ वहाँ जाओ वहाँ जाओ, तो ऑटो में इसको साथ साथ में लेके घुमा रही हूँ और जा रही हूँ और आ रही हूँ, जा रही हूँ और आ रही हूँ अकेली। और पता नहीं मैं सोचने नहीं पा रही थी, तो कभी कभी रो भी रही थी तो मेरा लड़का देखता और बोलता मम्मी आप क्यों रो रहे हैं, ऐसे करके। फिर ऐसे हुआ, फिर उस दिन दिखाने के बाद में रात हो गया। मेरा मायके उधर बिलासपुर रोड उधर जमदारा पारिस है, तो वहाँ से मेरा भाई आया था लेने, फिर हम लोग चले गए। तो कौन बताया आपको यहाँ यहाँ आने के लिए? ये हम लोग का ये जो बीच में भी प्रोग्राम था लोटा पानी का प्रोग्राम, तो एक हमारे यहाँ की महाराजेगंज की है जो सुनीता मैडम करके है, वो शायद सुनी थी कि कंचन नगर में प्रार्थना हो रहा है, चंगाई प्रार्थना चल रहा है ऐसे, तो वहाँ सुनी। उसके बाद में मेरे को भी लगा कि जब चंगाई प्रार्थना चल रहा है पास में, दूर में रहता है तब तो जा नहीं पाते हैं, लेकिन जब पास में हो रहा है तो जाना चाहिए ऐसे। तो कब आए थे आप यहाँ? हम लोग बुधवार को आए हैं, बुधवार को। अभी 4 दिन हो रहा है। हाँ 4 दिन में आपने कुछ सीखा? हाँ हम लोग 4 दिन में सीखे भी और चंगाई भी मिला। और वहाँ से मैं बता रही हूँ जैसे पूरा आपने ट्रीटमेंट कराया, सब जगह भागा, ठीक है? हाँ ट्रीटमेंट भी लेकिन ठीक नहीं हुआ। ट्रीटमेंट कराई, उसके बाद में कुछ दिन के लिए कंट्रोल हो गया था इसका, ऑपरेशन नहीं हुआ, कंट्रोल हुआ था, बस कंट्रोल हुआ। तो ये बोल रहा था कि मम्मी अब ठीक लगता है मेरे को, तो मेरे को लगा कि हाँ ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा ऐसा लगा। तो फिर यहाँ आने से 1 सप्ताह पहले फिर ये बोल रहा है
कि मम्मी फिर से दर्द हो रहा है, देखिए ना यहाँ पर फिर से ऐसे बड़ा हो जा रहा है ऐसे करके। तो फिर यहाँ आए, उसके बाद आज ही मेरा लड़का मेरे को बोल रहा है कि मम्मी अब तो मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, देखिए ना मेरा यहाँ कुछ नहीं है। आज ये खुद से बोला कि मम्मी, तो मैं बोली क्या हुआ, तो बोला कि नहीं आज तो मेरा बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ कुछ नहीं लग रहा है ऐसे करके। तो मैं भी, मेरे को शक लग रहा था, तो मैं भी उसको क्या कि उसका पैंट को खोल करके देख रही हूँ कि सही में ऐसा जब बोल रहा है तो हुआ है कि नहीं। और सही में मैं भी खोल के देखी तो उसका जगह पहले एक साइड का जगह जैसे था वैसे दूसरे साइड का जगह पूरा प्लेन हो गया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। तो समझ रहे हैं ना कैसे बता रहे थे, रोड में चलते रहते हैं तो आए ये सीखे हैं ना, सीखे हैं कि नहीं, सीखे है ना कि रास्ते में कुछ होता है तो हमारी क्या होती है, सिंदूर लगा है, नींबू मिर्ची लटका हुआ है, कलर वाला बॉर्डर लगा है। क्या सोचते हैं हम लोग, क्या सोचते हैं, भूत है, जादू टोना शक्ति है, हाँ जादू टोना की शक्ति की है कि नहीं, ऐसा है, मानते हैं ना, मानते हैं कि नहीं, सीख के है ना। तो ऐसा कुछ होता है कि अभी तक लेके घूम रहे हैं उसको, लेके नहीं घूम रहे हैं ना। ऐसी जब कुछ सुनाएगा ना होता नहीं था, ठीक है, इसीलिए इसको प्रॉपर पकड़ लीजिए कि कुछ नहीं होता है कि नहीं, कि कुछ होता है, कुछ तो है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जब हमारे पास ऐसे होता है। और जिसने इसको एक्सेप्ट किया, समझ रहे हैं, अगर यीशु ख्रीस्त से बड़ा आपने उसको दिया, ठीक है, तो फिर यीशु ख्रीस्त भी बोलेगा बेटा आप जान, क्योंकि वो स्वतंत्रता दिया है, आप किसको चुनते हो, जीवन या मृत्यु। समझ रहे हैं ना, है तो ऐसा है। सबों को जय यीशु। और मैं जॉनसन पापा को भी धन्यवाद देती हूँ। मैं ईश्वर ने हम लोगों को यहाँ तक खींच के लाया, हम लोगों का नाम ले लेके यहाँ आए और हम लोग बहुत बड़े, हम लोग यहाँ आए, उनका बुलावा था और हम लोग यहाँ पहुँच गए। और हम लोग आए हैं, जसपुर ज़िला से आए हैं और हम लोगों का गांव है तपकरा फरसाबहार और हम लोग का गांव है जामबहार, मतलब छत्तीसगढ़ से ही है। तो हम लोगों को इतना परेशानी था। तो मेरा नाम है समिता बेग और मैं गवाही बताने जा रही हूँ, वो मेरी बेटी का है। मेरी बेटी का नाम है शैरोन बेग। हाँ, मेरे हस्बैंड भी आए हैं, वो 5 तारीख को आए, मैं उनको छोड़ के मैं बस आई थी। पहले मैं आई, मेरे को बहुत जिज्ञासा था, तकलीफ तो था, लेकिन मैं परमेश्वर को जान रही थी, लेकिन ये नहीं जान रही थी कि मेरे को कहाँ जाना है, क्या करना है, कुछ नहीं जान रही थी। तकलीफ मेरे हाथ में था, बहुत रोई, बहुत तड़पी। जीवन को देख देख के, मैं दूसरों के बच्चों को देख देख के ऐसे लग रहा था काश मेरी बेटी भी उनके बच्चे जैसे अगर होती तो मैं कितनी खुश होती। तकलीफ को देखते देखते परिवार में मैं सबसे मतलब बात नहीं करती थी। जैसे मेरी बेटी हुई, तकलीफ हुआ, जैसे बीमार को जानी, जैसे पापा बताए ना, डॉक्टर सिर्फ एक बार मेरे को बोला, मैं शायद महसूस नहीं कर सकती कि कितना बार उसको ले लेके हम दोनों ने खूब रोया। जैसे डॉक्टर ने बोला, पता है आप लोगों को क्या बीमारी है,
मेरे को तो पता नहीं, मेरे गांव वालों को भी ये पता नहीं था कि क्या बीमारी है। अब आई तो जान रहे ना, गांव में तो जानते भी नहीं है, नंजकारा चा वाला बात हो जाता है, किया धरा वाला काम है। और कोई कोई तो नहीं जानते, हम लोग कुछ भी बोल देते हैं। मेरे को बोल रहे थे कुरकुरे सब खाई होगी, तो ऐसे हो गई। तो मैं बहुत रोई, तकलीफ हुआ। लेकिन मेरे को कोई और बाजू से भी बोल रहे थे दीदी लोग, धर्मे से चिपचिका कि ईश्वर का दिया हुआ है वही ठीक करेंगे। मेरे जीवन में ये नहीं जानते कितना बड़ा रहस्य हम लोग के पास है, वचनों में है, लेकिन हम लोग दूसरों के बात में आ जाते हैं। जो बाजू वाला बोल रहा है तो उसका बार 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 इतना चुभता था ना, हम लोग इतना रोए। मात्र में महीना में जिस दिन ब्लड चढ़ेगा उस दिन केवल चैन से थोड़ा लगता था, हाँ थोड़ा बोझ हल्का हो गया है। लेकिन जैसे घर आएंगे, हॉस्पिटल से आएंगे, इतना टेंशन लूँगी मैं। स्कूल जाने के लिए थोड़ा सा सर्दी हुआ तो इतना टेंशन, बाप रे फिर से ब्लड कम हो जाएगा। इतना टेंशन लिए हम लोग दोनों ने। हम लोग को बोल भी रहे थे कि मत लेना मत लेना, लेकिन मैं तकलीफ देख रही थी, मैं वो कष्ट आँखों से देख रही थी। मैं अंदर से बहुत रोती थी। कैनुला, ऐसे बच्चों का में कैनुला नहीं लगता है, तो ऐसा लग रहा था कि मैं लूँ और मैं कैनुला डाल दूँ। जब हम लोग रिट्रीट बहुत जगह अटेंड किए, वहाँ भी बताया गया, लेकिन विश्वास को हम लोग नहीं जाने। इसीलिए मैं बोल रही थी, बोल रहे हैं उन लोग विश्वास करो, चंगी हो गई। मैं बोली तो देख रही हूँ मेरी बेटी को कैसी स्थिति है, तो मैं कैसे विश्वास करूँ। मैं लीना से मिली यहाँ, मेरे को बहुत अच्छा लगा। सबसे शुरू आई और पीछे से लीना का आवाज़ मेरे को कैसे चुभ रहा था ना। मैं बोल रही थी कितना मस्त आवाज़ है। मैं पूछने के लिए मैं शर्माई, उनसे मैं बोली तो उनसे मैं मिली और मेरे को एक जिज्ञासा आया कि हाँ ऐसा इनका, मेरे को लगा इनका दिल कितना साफ है, मैं इतना क्यों टूटती हूँ। मेरे पास समस्या था, अब नहीं है, अब आ गया। मैं बोल भी दिए पापा, उस दिन बोले जो वचन मेरे लिए बोला गया, ईश्वर की दृष्टि में इब्राहिम तुम्हारे पिता हैं। उन्होंने उस ईश्वर पर विश्वास किया जो मृतकों को पुनर्जीवित करता है, और जो नहीं है बोले ना, मेरा हृदय में ऐसे तीर चुभा। मैं जो डॉक्टर बोला था उसको भूल गई। फिर भी मेरे मन इतना हल्का, इतना मेरे को बार बार मैं रो भी गई, सोने भी गई, तो मेरे को पापा का आवाज़ बार बार आने लगा। दूसरे दिन मैं लीना सिस्टर से मिली, मैं उन्होंने से भी मेरे को बताया, उनकी लीना की मम्मी भी मेरे को मदर ने भी मिली और बोली आपकी बेटी ब्लेस हो गई है। मैं बोली, मैं घबरा रही थी बीच बीच में, लेकिन मैं वही बोली, शैतान तू बोल रहा है, वचन में लिखा है जो नहीं है वो भी अस्तित्व में लाता है। मैं मेरी बेटी को मैं सिखाई, देखो वचन मिला है, तुम चंगी हो गई बेटी, बोलो। मैं बोलूँगी, दोहराने बोलूँगी तो बोलती थी, पहले ही बोल देती, वो अस्तित्व में लाता है। इतना सब तकलीफ उठाई, मैं कहाँ कहाँ घूमी, किसी ने मेरे को बोला ऐसे कराने से वो होगा। मैं पूरा तो नहीं बोलूँगी, लेकिन मैं भी उनमें आ गई थी उस लाइन में, क्योंकि मेरे को बोला गया ऐसे कराओ वैसे कराओ तो ठीक हो जाएगी। मेरे को भी, मैं माँ हूँ, हर माँ जानते हैं दर्द कितना होता है। बच्चे खुद रोएंगे लेकिन बच्चे को रोने नहीं देते हैं, खुद भूखे रहेंगे लेकिन बच्चों को खिलाएंगे। आप लोग सब माएँ जानते हैं और पिताएँ भी जानते हैं, लेकिन माँ का दर्द माँ ही जानती है। मैं बहुत रोई, जो कष्ट था। अब तो मेरे को बोलेंगे, मेरे को सबके बोल रहे थे कितना रिट्रीट गई, तो भी तो सैरोन चंगी नहीं हुई बोल रहे थे। मैं बोली ठीक है, जो मेरे को यहाँ लाया, मेरे को लाई दीदी, विश्रामपुर की दीदी बोली आना ही होगा आना ही होगा। और मैं तो भूखी थी, मेरे को तकलीफ था, मैं परमेश्वर को जानना चाह रही थी, उनको मैं करीब से जानना चाह रही, रहस्य क्या है। और मैं पहले से सोच रही थी अगर मेरे साथ परमेश्वर इतना बड़ा अगर कर देता है, जो जीवन दिया है, मैं सोच रही थी मैं मेरी बेटी के लिए जीवन भी दी तो क्या जीवन दी,
यही सोच रही थी। लेकिन अब मैं बोलती हूँ जीवन मेरी बेटी के लिए बहुत अच्छा जीवन मिला है। जो पढ़ लिख के बीएड करने के बाद भी कुछ नहीं मिलता है, मैं तो फ्री में बीएड कर ली, फ्री में बीएड कर ली। मैं 1 रुपया पैसा फीस नहीं लिया गया। यहाँ फ्री से खाना, स्टैंडर्ड खाना। हम लोग घर में बासी खाना खाते हैं ना, गांव वाले जान रहे अच्छे से। 2-3 दिन का भीगा हुआ खाना बहुत अच्छा नमक डाल के प्याज के साथ खाना खाते थे। लेकिन यहाँ कितने स्टैंडर्ड के खाना मिला ना हम लोगों को। टाइम से चाय, टाइम से खाना, टाइम से नाश्ता। और गांव में सीधा बासी खाना खा रहे थे। मैं बोली छोड़ूंगी नहीं। और आज मेरे को ऐसा लगता है मैं आज आई हूँ। हमारे ज़िले में शायद पूरे बहुत सारे बच्चे लोग ऐसे हैं, मिनिमम 50% बच्चे लोगों को मैं देखी हूँ। अब मैं उन्हीं लोगों के लिए कार्य करूँगी, मैं उन्हीं लोगों के लिए कार्य करूँगी। मैं यही कार्य करूँगी। मेरी नौकरी ऐसे लगे बिना फ्री बीएड जो शिक्षा पाई मैं, आज मेरा हृदय खुला है। मैं जिस दिन आई प्रभु में आई हूँ, मेरी हृदय की झोली अगर छेद है तो सील दीजिए उसको। मैं उसमें विश्वास को डाल के मैं लेके जाऊँ। और जॉनसन पापा को भी मैं बहुत हृदय से देती हूँ। और उस माँ को जो हमारे लिए पापा को आने के लिए यहाँ तक देखिए अपने परिवार के साथ है। पापा को कि दुनिया में कहाँ कहाँ जा रहे हैं पापा जाने देती है। क्या हम लोग इतना दिन छोड़ सकते हैं? हाँ छोड़ सकते हैं, बिल्कुल नहीं छोड़ सकते हैं। हम लोग इंतजार करते हैं। लेकिन देखिए पापा हम लोग के लिए कितना अच्छे, एक भले ही 4 लाइन 5 लाइन बताए, लेकिन इतना एक शब्द को बताए जो मेरे लिए जीवन का एक रहस्य बन गया है। मैं मेरी बेटी को बोली शहरों, और उस दिन भी तबीयत खराब हुआ पूरा 2 बजे रात से जब मैं जाने की बुखार, तो मैं बोली सीधे शैतान शायद मेरा परीक्षा ले रहा है। मैं फिर से पापा को वही शब्द याद की। मैं बोली प्रभु का शैतान तुम मेरे को बोल रही है बुखार है, प्रभु का वचन यहाँ लिखा हुआ है, क्या ये झूठ है? जो मृतकों को जिलाया और जो नहीं था उसे अस्तित्व में लाया है, तो क्या ये झूठ है? मैं बोली बिल्कुल नहीं हो सकता। तुम मेरे को घुमा रही, मन से, मैं जुबान से तो नहीं बोल रही, मैं हृदय से विश्वास करती हूँ ये मेरी बेटी चंगी हो गई है। और कल खेलेगी, कूदेगी, बैठेगी, सोएगी नहीं। एक दिन आई दिन भर सोई थी, दूसरे दिन आई बैठी रही, तीसरे दिन आई गई, और मैं बोलते गई और वैसे ही मेरे लिए होता गया। मेरा विश्वास और बढ़ता गया। ऐसा इतना बड़ा बड़ा मेरे साथ हुआ तो क्या आपके साथ नहीं होगा? क्या हो गया है। बस हमें विश्वास की कमी होती है और वो हमें नीचे ही रख देता है। अगर हम विश्वास को बढ़ाएंगे तो शायद हम लोग कितना बड़ा सामना रहे, उसके साथ हम लोग एक नाव में बैठ के एक आदमी पार हो सकता है। मैं पापा को सारे हृदय से धन्यवाद देती हूँ और उनके पूरे टीम को जो हमारे लिए इतना दूर आया, कहाँ मुंबई कहाँ छत्तीसगढ़, परमेश्वर का योजना था। मेरे को लगा परमेश्वर मेरे लिए व्यवस्था किया। आप भी टीम में शामिल हो गई हैं। या शामिल, मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ। इस बच्चे की माँ की गवाही है और धन्यवाद है। कभी इनका आवाज आप लोगों ने सुना है? नहीं सुना है। सुनना चाहेंगे? और इनका एक बात मैं बता रही हूँ, इनका भी एक बड़ी गवाही। 1 तारीख को मैं आई, इन लोगों मैं शहरों मेरी बेटी को छोड़ के आई क्योंकि इनको आना सही नहीं लगता था, थोड़ा घबरा रहे थे, डरते थे। तो मैं बोली अब बस भी चढ़ गई आने के लिए और मेरी बेटी को छोड़ने आए थे अपने। मैं बोली ये आना नहीं चाह रही, तो मैं बोली छोड़ देती हूँ, कम से कम इसके चक्कर में आ जाएंगे। तो छोड़ दी मैं, आए बिना कपड़े लिए आए, एक भी कपड़ा नहीं, रुकने के डर से, रुकना ना पड़े आए। और पापा मेरे को बताए थे उस दिन सबसे शुरू के सेकंड दिन की, पहले दिन ही मैं शाम को अटेंड की, तो पापा बोले तुम जैसे बोलोगे वैसे ही हो जाएगा। मैं दीदी के साथ आई थी, ये दीदी थे मेरे साथ, मैं बोली शैरोन के पापा हैं, शैरोन के पापा हैं और दीदी पूरे 28 दिन के लिए आए हैं। मैं क्या बोले पूरे 28 दिन के लिए आए हैं और ये नहीं जान रहे। मैं बोल दी
तो बोल रहे हैं बाहर निकल के, कैसे बोल दी तुम, मैं कपड़ा भी नहीं लाया हूँ। मैं बोली पॉकेट में पैसा है तो उसी से सस्ता कपड़ा ले जाइए बोली। और देखिए हम लोग यहाँ शाम को बैठ के सीख रहे थे, रिवीजन करा रहे थे दयानंद भाई है, तो उतना तक गए और कपड़ा लेके आ गए और रुक गए। मैं परमेश्वर को मैं बोली मैं हूँ बोली और हो गया दीदी बोली, मैं देखती जाओ बोली फिर ला दीदी मेरे को। ऐसा इतना बड़ा बड़ा काम होता है, हमारे शब्दों में है, ये हमारे मुंह में, हृदय में सिर्फ विश्वास रखना है और ये मुंह से बोलना है। तो देखिए हम लोग के साथ ऐसा होता है, हम लोग कितने अंधेरे में रहते हैं। तो हम लोग अभी जो सीखे हैं, मेरा कहना है इसको बेकार में ना जाने दें। मैं तो बोलती हूँ एक जन से शुरू करूँगी बताना वचन, लेकिन मैं कल के डेट में ऐसे भीड़ हो जाएगा तो मेरे को नहीं लेकिन पापा को कितना अच्छा लगेगा, मेरे शिक्षक को कितना अच्छा लगेगा जो मेरे को बीएड कराए हैं। थैंक यू पापा। और जाके आप मेरी जो मम्मी है उनको भी थैंक यू बोल दीजिएगा, और जो बहनें भी भाई बहनें भी होंगे मेरे, उनको भी मैं सारे हृदय से थैंक यू बोलती हूँ। अब इनकी बारी है, कुछ बोलना चाहेंगे? मैं तो, मेरा नाम प्रमोद बेक है। मेरा विचार यहाँ पे नहीं था रहने का। आने के बाद मैं थोड़ा सा जॉनसन पापा का वो प्रवचन सुना बैठ के, फिर मेरे को लगा बहुत अच्छा लग रहा है। फिर मैं डिसीजन किया अंदर और मैं सीधा रामानुजगंज चल दिया पैंट कपड़ा खरीदने के लिए, और डिसीजन कर दिया मैं पूरा 28 दिन रह लूँगा मैं, और अभी तक हूँ। जी खुशी क्या है आपको, क्या खुशी हुई? बहुत अच्छा। आप कुछ सीखे? बहुत कुछ सीखा। पहले क्या कैसे महसूस कर रहे थे जब आपको इसकी ज्ञान नहीं थी? अंधकार में था उस समय, इतना विश्वास नहीं कर रहा था मैं ईश्वर में। गिरजा सब तो जा रहा था लेकिन इतना विश्वास नहीं था, ठीक होगी नहीं होगी, दुविधा में था मैं। जी हाँ, जी बड़े, जी हाँ बड़े बड़े। धन्यवाद यीशु, थैंक यू। पिता ईश्वर की स्तुति हो, पिता ईश्वर को धन्यवाद, पिता ईश्वर की स्तुति हो, पिता ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु को धन्यवाद। प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु को धन्यवाद। पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा को धन्यवाद। पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा को धन्यवाद। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। जोर से थैंक यू बोलो। थैंक यू बोलो, थैंक यू गॉड। जय सु सबों के लिए। मैं जूनाडी पारिस का हूँ। हाँ, मेरा नाम मुनिया खलखो है। मैं मोर परेशान ला बतात हो, ठेंगना ले नीचे बहुत दर्द था। चलिए तब वीडियो नहीं चल रहा है, मम्मी को मैं रोक के रखा हूँ। इनको पहचानते हैं? ये संदीप की नानी है, ठीक है? संदीप की नानी है, मेरी मम्मी है, ठीक है? एक बार मैं चाहूँगा कि मेरी दीदी भी आ जाए। तो मेरा परेशान मैं मम्मी को बुलाया
घर में अभी कोई काम नहीं रखा, ठीक है। बुजुर्ग होने के बाद क्या होती है, लोग क्या सोचते हैं, अपना बेटी कैसी है,